जोगाराम जी से भी आग्रह करूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प देकर स्वागत करें। उपलक्ष्य गोयल ने संपूर्ण राजस्थान में नीट में रैंक फर्स्ट लाकर ये दिखा दिया कि हौसलों से बड़ी कोई उड़ान नहीं होती, और देश में उन्होंने तीसरा नंबर हासिल किया है। बैठ। आज हमने जीता जागता उदाहरण देखा कि किस प्रकार हमारे दूरदर्शी नेतृत्व राजस्थान के युवाओं को नए सपनों की उड़ान देते हैं, उनको उत्साहवर्धन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपलक्ष्य गोयल जी को पुष्पगुच्छ भेंट देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करा एवं आगे बढ़कर उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। जोरदार तालियां एक बार आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके शिक्षक भी यहां पर हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आप सभी का स्वागत करते हैं हम कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मौका दिया कि आप सभी आज उनके समक्ष यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे प्रदेश के युवाओं को ना सिर्फ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उनके होने से हमें भी एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील होता है। तो सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे पसंदीदा नेता श्री भजनलाल जी शर्मा का आप स्वागत करें, और उनके साथ हमारे विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी भी मौजूद हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जिस कार्यक्रम के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं उसका अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सभी खड़े होकर वंदे मातरम गाएंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। शस्य
बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो मारे देश, ये केवल स्वागत और शब्द को नहीं, ये तो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारा दिल री आवाज है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मध्य में अनेक अनेक क्षेत्र से युवा पधारे हैं। माय भारत वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं। तो उन सभी के लिए अब वो सभी विद्यार्थी सीएम सर से संवाद करेंगे। तो अभी मैं सभी का एक एक करके नाम लूंगी। आप सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना परिचय देंगे, उसके बाद में अभी आप क्या करते हैं वर्तमान में पढ़ाई वो बताएंगे, और भविष्य को लेके आपने क्या सपने देखे हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि आपके भविष्य के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। तो सबसे पहले स्वरूप दान चारण जी को मैं बोलना चाहूंगी, आप जहां पर भी है खड़े हो जाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी और कार्य मंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को अपना परिचय दीजिए। माइक पकड़ा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम स्वरूपदान चारण है और मैं वर्तमान में वीओएमयू से एमए मास्टर ऑफ इंग्लिश कर रहा हूँ और मैं एक्टिव माय भारत वॉलंटियर भी हूँ। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लिया है, जैसे ईएलपी प्रोग्राम, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ बजट स्पेस में भी हमने हिस्सा लिया है। और साथ ही में माई भारत के अंदर हमारी लिटरेचर सोसाइटी भी एक्टिव है, जिसका नाम नवरस लिटरेचर सोसाइटी है, जिसके तहत हमने 100 से ज़्यादा युवाओं को मंच दिया है जो कविता और स्टोरी टेलिंग में एक्टिव है, और हमने 200 से ज़्यादा युवाओं को जोड़कर साहित्य और कला के क्षेत्र में काम किया है। बहुत अच्छा स्वरूपदान जी, आप माई भारत से जुड़े हुए हैं जी। उससे जुड़कर के आपने कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया है, क्योंकि आज ये सपनों की उड़ान कार्यक्रम है। इसका नाम ही आपका नाम है, क्योंकि हर युवा के सपने होते हैं और राजस्थान आपके सपनों की उड़ान के लिए तैयार है। हमारी सरकार पूरी तरह से हर युवा के सपने को, जो वो उड़ान भरना चाहता है, उसके लिए पूरी तरह से पंख लगाने को तैयार है। जी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो अनुभव माई भारत के माध्यम से लिया है, तो हमारे युवाओं के राजस्थान को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, मैं आपके ही द्वारा कहलवाना चाहता हूं कि आज के युवा कैसा होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। तो आप राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माई भारत पोर्टल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, उससे सभी अपने वॉलंटियर को एज रजिस्टर करें। फिर उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स के साथ काम करेंगे, आप वहाँ सीखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम किया था, उसके अंदर हमने फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर जाके वहाँ पे ऑन ग्राउंड हमने वहाँ पे काम किया, कैसे गेहूं का वितरण होता है, कैसे उनका वेरिफिकेशन होता है। फिर हमने कलेक्ट्रेट में जाके उन सब की जो अकाउंटेंसी होती है उन सब के बारे में जाना है। उसके अलावा हम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के अंदर भी जाके हमारी आवाज़ रख सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, और उसके तहत हम हमारे बारे में बता सकते हैं कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं, वहाँ पे क्या हमारी दर्शाना चाहते हैं। और जो बजट क्विज है उसके तहत हम हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और हमारे जो भी बजट क्विज के अंदर क्विजेस होते हैं उसके तहत आप जुड़कर उनके साथ आप अपने नेक्स्ट लेवल में जाके अपने एसएस को वहाँ पे निखार सकते हैं। उसके बाद आप सेंट्रल लेवल में जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम भी कर सकते हैं। तो आप अभी हमारे माई भारत पोर्टल के ऊपर जाकर अपने आप को एज ए वॉलंटियर रजिस्टर कीजिएगा। आपने बताया पूरी तरह से कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं, फिर आगे भी हैं उनके साथ भी जोड़नी है।
स्वरूपदान जी ने जो कहा है उसमें देखिए कि हर माँ बाप का सपना होता है, हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? हम आज 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि पहले जो बात करते थे तो 20-21 साल से युवा सोचने लगता था। अब तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का तो हो जाता है, तो बोर्ड का अधिकार भी मिल जाता है। लेकिन हमारे युवा सोचने लगता है, तो हमें हमारा भविष्य, हमारी उड़ान हमें किधर जानी है? अधिकतर युवाओं का क्या होता है कि वो असमंजस में रहता है। एक दोस्त से सुनेगा मुझे ये करना है, दूसरे से ये सुनेगा, तीसरे से ये सुनेगा, चौथे से ये सुनेगा। होता है कि नहीं होता है? तो उसके मन में ये रहता है कि मैं किधर जाऊं। रहता है कि नहीं रहता है? मुझे क्या करना चाहिए? कई बार तो 12th के बाद विषय लेते हैं तो उसमें भी कई दिन तक माताजी पिताजी को परेशानी आती है। अरे ये क्या लेना है? पिताजी का भी सुझाव आता है, माताजी का भी आता है, गुरुजी का भी आता है। आता है कि नहीं आता है? तो हमें निर्णायक भूमिका में हमें स्वयं को जाना पड़ेगा। निर्णायक भूमिका में स्वयं को जाना पड़ेगा। एक मेरे मित्र हैं सीए, उनका एक बेटा एक बेटी, बेटी बड़ी है वो सीए हो गई। उन्होंने बेटा को कहा कि सीए बनना है। क्या कहा? सीए बनना है। बेटा कहता है कि मुझे सीए नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो उसने कहा कि साहब, उसने जो कहा मैंने जिद किया। कुछ दिन तक मैंने उसको, क्योंकि सीए बनना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा, यही है ना? जरूरी नहीं है लेकिन अधिकतर सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है सीए। तो उन्होंने अपने मित्रों से बात की, वो बात मेरे पास भी आई। मेरे से कहा उन्होंने, मैंने कहा आप उस पर छोड़ दीजिए। ये आज से 8 साल 10 साल पहली बात बता रहा हूं मैं, 10 साल 10-11 साल हो गए। इसके ऊपर छोड़िए। उसने कहा था मैं इंजीनियर मैं बनना चाहता हूं, मैं उसमें जाना चाहता हूं। आज वो इसरो के अंदर है और देश का नाम रोशन कर रहा है। तो कभी कभी हमें कुछ बातें का निर्णय आवश्यक है। आज ये सपनों की उड़ान का है, इसमें आपको ये उड़ान स्वयं को उड़नी है, किसी दूसरे को नहीं उड़नी है। बहुत बहुत अच्छा स्वरूपदान जी, आप माई भारत से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने युवाओं को जुड़ने के लिए कहा, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि कोई भी युवा हो, अपना विजन क्लियर होना चाहिए। अगर विजन हमारा क्लियर होगा तो उड़ान हमारी उड़ने के लिए हम पूर्ण रूप से अपने को सक्षम बना सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले उपलक्ष्य गोयल, मैं बताना चाहूंगा आपने संपूर्ण भारत में नीट में 3rd रैंक हासिल करी है और संपूर्ण राजस्थान में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। नमस्ते मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम उपलक्ष्य गोयल है। मैंने जब पहले नीट दिया था और 2 साल पढ़ाई करने के बाद नीट कैंसिल हो गया था और उसके बाद मुझे थोड़ी निराशा थी, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पेरेंट्स, मेरे पूरी फैमिली, मेरे टीचर्स, सब ने मुझे मोटिवेट किया कि अब कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना। और मुझे भी एहसास हुआ कि अब मुझे दूसरा और अच्छा मौका मिल गया और अच्छे मार्क्स लाने का।
तो उसके बाद सरकार ने तुरंत रीनीट करवाया और उसमें फिर मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपने देश के अंदर तीसरी रैंक प्राप्त की है, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी देता हूं और आपके माता पिताजी को भी देता हूं, आपके गुरुजनों को भी, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उन्होंने मेहनत कराई, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा आपने देश के अंदर तीसरी रैंक लेकर के आए हैं उपलब्ध जी। आप हमारे जो आज युवा यहाँ आए उनसे और राजस्थान के युवाओं से आप कैसे संदेश देना चाहते हो कि युवा अगर मन में ठान ले तो उसकी उड़ान निश्चित है? तो राजस्थान के युवाओं को क्या कहोगे आप? मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जो भी उनके गुरुजन हैं उनकी सभी बातों का पालन करें और हमेशा अपने पेरेंट्स पर विश्वास रखें और अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखें, ताकि वो हमेशा सफलता कर सकते हैं और हमेशा डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहें, ताकि वो किसी भी फील्ड में हो अच्छा ही करेंगे। बहुत अच्छा। एक बात आपने कही है, याद आप भी सीखेंगे कि अपने आप में आत्मविश्वास, यह आपको एनर्जी भी देगा, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपका आत्मविश्वास आपको हमेशा प्रेरित भी करेगा। निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब खेल होता है तो खेल में या तो जीतता है या सीखता है। होता है कि नहीं होता है? हारता कोई नहीं है, या तो खेल में जीतता है या सीखता है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें हमारा काम करना है। बहुत अच्छा कर जी, आपको पुनः बधाई, और मेरी माता पिताजी से जाकर के प्रणाम कहना, आपके गुरुजों से कहना। आप जो मेरे को कह रहे थे वो सभी स्टूडेंट को बताइए। अभी मेरे को आकाश के बारे में बता रहे थे। आकाश इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से 12,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता है। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मेरे को आपने पत्र दिया है, और ये हमारे उपलक्ष्य गोयल को देख करके ये पत्र आकाश इंस्टीट्यूट ने दिया है कि वो 12,000 युवाओं को फ्री में पढ़ाने का काम करेगा। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके परिवार में छोटे भाई बहन है ना, वो पढ़ना चाहते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट मिल गया ना, तो आप बिल्कुल उनको कहिए कि आकाश इंस्टीट्यूट आपको फ्री पढ़ाएगा। उसमें जो उनकी प्रक्रिया है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है सर राशिका शर्मा, जो अपने विचार आपसे प्रकट करना चाहती हैं। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा नाम राशिका है। मैं कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय से आई हूँ। सर मैं एमएससी फाइनल जूलॉजी की छात्रा हूँ, साथ ही सीएसआईआर नेट की परीक्षा की भी तैयारी कर रही हूँ। सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई गई है सर, उससे मेरे जैसे विद्यार्थी हैं जो कि देश विदेश में रिसर्च करने की इच्छा रखते हैं, उनके ये सपना पूर्ण हो रहा है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही सर मैं जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है और आप उनके विकास के लिए क्या क्या सोचते हैं? क्या दोबारा बताइए? सर जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है और आप उनके विकास के लिए क्या क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, राशिका जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जिन युवाओं की कह सकते हैं कि जो युवा
हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और उनका जो सपना होता है वो किसी ना किसी रास्ते से गुजरता है। हर युवा के मन में ये रहता है कि मैं कहीं ना कहीं रिसर्च करते हुए मेरे कैरियर को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारी सरकार लगातार चाहे देश के किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाता है या दुनिया में कहीं भी वो अपनी पढ़ाई रखना चाहता है, कहीं भी जाता है, हमारी सरकार उसके लिए स्कॉलरशिप भी देती है और उसके लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी राशि भी बढ़ाने का काम करती है। अगर उसको कहीं किसी से परामर्श लेना है तो हमने इस तरह के कई परामर्श के जो बाहर भी हैं, कहीं बेंगलोर है या वहाँ हैं, उनसे भी संपर्क किया है और राजस्थान के अंदर हमने ऐसे इंस्टीट्यूट भी हमने किया है कि वो उसमें युवाओं को परामर्श देने के लिए, क्योंकि परामर्श देना एक दिशा देना है, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी युवाओं से यही है कि वो जो भी करना चाहता है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार हर वक्त उसके सहयोग के लिए पूर्णता से उसके साथ खड़ी है। धन्यवाद सर। अगले विद्यार्थी तोमर सिंह। तोमर सिंह जी को माइक दे दीजिए। नमस्कार। हेलो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तोमर सिंह है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज कवरनगर से हूँ और बीए भाग तृतीय का छात्र हूँ और गत वर्ष 2 वर्ष से मैं एनएसएस के अंदर कार्यरत हूँ और आपके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई हरियालो राजस्थान जो योजना है उसके अंदर मैं कार्य कर रहा हूँ और मैंने अभी तक कम से कम 80 से लगभग 100 पेड़ के करीब लगा दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तोमर साहब, आपका पर्यावरण की तरफ आपका ध्यान है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप देखेंगे किसी भी युवा का ध्यान कहाँ है, उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली, आखिरकार वो हरियाणा राजस्थान की चिंता उन्होंने क्यों की, इनको कहीं ना कहीं से इसके बारे में ऐसे लोगों के साथ रहे, इनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन हुआ। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बात आपके मन में क्यों आई और कैसे आई? ये हमारे जो प्रोग्राम अधिकारी है, मतलब कार्यक्रम अधिकारी हमारे जो सर, उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम अधिकारी जो है हमारे, उन्होंने प्रेरणा दी आपको। देखिए कल गुरु पूर्णिमा है कि नहीं है? कल गुरु पूर्णिमा है ना। गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं वही नहीं होते, या आध्यात्मिक गुरु होते हैं वही गुरु नहीं होते। जो हमको अच्छे काम के लिए प्रेरित करे वो भी गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे पहले तो घर में माता पिता गुरु हैं, उसके बाद कोई भी किसी काम के लिए हमें प्रेरित करता है वो हमारा गुरु होता है। इसलिए वो जिन्होंने उनको ये सलाह दी है कि आपको पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है तो वो गुरु हैं कि नहीं है? इसलिए आप हरियाणा राजस्थान की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपको जो ये काम उन्होंने दिया है उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। श्रीमान, अगली छात्रा रेखा हैं जो आपसे अपने विचार साझा करना चाहती हैं। रेखा।
भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम रेखा है और मैं श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय की छात्रा होने के नाते आपके समक्ष अपनी कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सर, सर्वप्रथम आपकी सरकार द्वारा युवाओं के विकास, कौशल सुधार और रोजगार के अवसरों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सर, सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है जब आपकी सरकार द्वारा हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन सुचारू रूप से पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। इससे हमारा विश्वास और मनोबल बढ़ता है। सर, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपकी सरकार द्वारा हमारी परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित की जाएंगी। सर, अगर यदि हमारी परीक्षाएं भविष्य में भी इसी तरह सुचारू रूप से आयोजित हुई तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान राज्य का प्रत्येक युवा राजस्थान राज्य के विकास में अपनी शिक्षा और नवाचार के बल पर राजस्थान राज्य का पूर्ण सहयोग एवं महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा रेखा जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके विद्यालय को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारा प्रयास है, पूरी तरह से हम युवाओं का ध्यान रखते हुए हम युवाओं को राजस्थान के विकास में किस तरह से भागीदार बना सकते हैं, लगातार हमारा यही काम रहता है। आगे चल कर के हमारा प्रदेश, हमारा देश सुरक्षित हाथों में हो, क्योंकि आगे चल कर के हमारे इस युवा को ही इस देश की कमान संभालनी है। इसलिए हमारा पूर्ण रूप से राजस्थान के युवाओं को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा है वो लगातार हम कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं और आवश्यकता होगी तो पूर्णता के साथ और करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे अपनी बात एकलव्य शर्मा। माय भारत वॉलंटियर, उन्हें अपना माइक दें। नमस्ते सर, मेरा नाम एकलव्य शर्मा है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का में स्टडी कर रहा हूँ और मैं BBA बैचलर्स अप्लाइड आर्ट थर्ड ईयर एंड 2 मिनट। माइक नहीं बोल रहा है? आ रही आवाज, आ रही है, बोली है। आप बेचक बोलिए, आपका तो नाम ही ऐसा है। सर, मेरा सपना है कि मैं आर्ट टीचर बनकर बच्चों को शिक्षा दूं और जो जयपुर राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है और संस्कृति, कला संस्कृति को मैं प्रमोट करूं। यस सर। बहुत अच्छा। देखिए, एकलव्य के लिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। आपका मन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की संस्कृति, उसमें आपका ध्यान है। निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ, आज मैं मेरे अधिकारियों से कहूँगा एक बार आप नाम लिखिए। आर्ट और कल्चर के कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत होते हैं हर क्षेत्र में। राजस्थान देश के अंदर हर क्षेत्र में बहुत अलग है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे आए, हमारे राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान के विचार, हमारे राजस्थान के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आशा करता हूं कि जो जितने भी आर्ट के अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं आप उसमें योग देते रहेंगे। सॉरी,
जितने भी सर आर्ट एंड कल्चर के जो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी आप उनमें मैं एक देते कार्यक्रम रहेंगे। करा रहा हूं प्रवासी राजस्थानी से पहले दिसंबर में, जी सर। आर्ट एंड कल्चर का। उसमें राजस्थान के ऐसे लोग हैं, पहले जिले में होगा और उसके बाद प्रदेश में होगा। उसमें ऐसी प्रतिभाओं को निकाल करके हम राजस्थान के लिए उनको एक एसेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दिसंबर में कार्यक्रम करेंगे। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। नेक्स्ट है अक्षिता खंडेलवाल, जो कि सुबोध कॉलेज में पढ़ती हैं और श्रीमान से अपने विचार साझा करना चाहती हैं। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अक्षिता खंडेलवाल है। मैं एसएस जैन सुबोध कॉलेज से एमएससी कंप्लीट की है। और सर मैं रिसर्च की फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो मेरा गेट एक्सेल क्वालिफाइड है और मैंने इंटर्नशिप भी की है एमएससी के दौरान डीआरडीओ से। तो सर मैं चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में भी पीएचडी की और गवर्नमेंट जॉब रिसर्च से रिलेटेड और बढ़े। चलिए, बहुत अच्छे, और कई युवा इसके लिए ताली भी बजा रहे हैं। युवा साथियों, आज निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो ये सपनों की उड़ान कार्यक्रम है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको कंटिन्यूअस करना चाहिए, आगे भी जारी रखना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा बजट आता है तो उस बजट में हम युवाओं की भागीदारी के लिए हम कुछ युवाओं को, अलग अलग युवाओं को बुलाते हैं और उनसे बजट पर हमारा सुझाव लेते हैं कि आखिरकार राजस्थान का युवा क्या चाहता है, और वो युवा चाहता है वो हमने किया है हमारे दोनों बजटों में। जो आपके सुझाव आए थे और ये भी सुझाव आ रहे हैं, उन्होंने भी दिया, आपने भी दिया। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं के स्तर